साउथ कोरिया में किस परीक्षा के दिन रुक जाता है सब कुछ? विमान, ऑफिस, बैंक, दुकानें सब रहती हैं बंद। पूरे दक्षिण कोरिया में हर साल नवंबर के महीने में एक दिन हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है। सुबह सुबह सड़कों पर सिर्फ स्टूडेंट्स नजर आते हैं, साथ ही पुलिस व्हीकल्स भी नजर आते हैं। जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? स्टूडेंट्स और पुलिस अधिकारी सड़कों पर क्यों नजर आते हैं? पूरा देश इस दिन आखिर क्यों बंद रहता है? दक्षिण कोरिया में हर साल नवंबर में एक तय दिन हर तरफ जबरदस्त शांति का माहौल रहता है। दक्षिण कोरिया में हर साल नवंबर महीने के एक दिन पूरे देश में सन्नाटा पसरा रहता है। देश में सभी बैंक बंद रहते हैं, हर दुकान पर ताले या क्लोज्ड की तख्ती लटकी रहती है। निर्माण कार्य थम जाता है, कोई विमान उड़ान नहीं भरता है, यहां तक कि सैन्य प्रशिक्षण पर भी रोक रहती है। शेयर बाजार काफी देरी से खुलते हैं। दक्षिण कोरिया में नवंबर के सन्नाटे वाले दिन सड़कों पर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नजर आते हैं। बौद्ध मंदिरों और चर्च में स्टूडेंट्स के माता पिता अपने बच्चों की तस्वीर लेकर पूरा दिन गुजारते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दक्षिण कोरिया में हर साल नवंबर महीने के एक खास दिन कुख्यात सुनेउम का बोलबाला रहता है। दरअसल सुनेउम कोरियाई भाषा में होने वाले कॉलेज स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट यानी CSAT या CSAT को कहते हैं। इस परीक्षा में हर साल लाखों स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस परीक्षा के लिए वे पूरे जीवन तैयारी करते हैं। ये बैक टू बैक होने वाली 8 घंटे की मैराथन परीक्षा होती है। इस परीक्षा से तय होता है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाएगा या नहीं। साथ ही इसी परीक्षा से उनकी नौकरी की संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। ई परीक्षा से तय होता है कि उनकी आय कितनी होगी और वे कहां रहेंगे। सड़कों पर गूंजते रहते हैं पुलिस सायरन। दक्षिण कोरिया में कुख्यात सुनेउम के नतीजे के आधार पर उनके भविष्य के रिश्ते भी तय होते हैं। स्टूडेंट्स के मुताबिक सुनेउम उनके भविष्य के लिए सबसे अहम परीक्षा है। हर साल नवंबर में सुनेउम पूरे देश को ठप कर देता है। बस पुलिस के सायरन से शांति भंग हो जाती है। पुलिस वाहन भी परीक्षा में देर से आने वाले छात्रों को जल्द से जल्द परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए सायरन बजाते हुए सड़क से गुजरते हैं। ये परीक्षा नवंबर महीने के तय किए गए दिन सुबह 8:40 पर शुरू हो जाती है। इसके बाद अगले 8 घंटे में स्टूडेंट्स का भविष्य तय हो जाता है। कई लोगों ने इस परीक्षा को 5 प्रयासों के बाद पास किया है ताकि भटक ना जाए स्टूडेंट्स का ध्यान। दक्षिण कोरिया में सुनेउम के दिन हर तरफ शांति का माहौल इसलिए बनाया जाता है ताकि परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स का ध्यान भंग ना हो सके। हालांकि परीक्षा शुरू होने से पहले का माहौल कुछ अलग ही होता है। परीक्षा केंद्रों के बाहर खड़े स्टूडेंट्स गाने गाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और एक दूसरे को येओट टॉफियां बांटते हैं। इन टॉफियों को दक्षिण कोरिया में गुड लक के तौर पर बांटा जाता है। गेट पर ही निरीक्षक स्टूडेंट्स से डिजिटल घड़ियों, फोन और बैग से लेकर किताबों तक को जब्त कर लेते हैं। टीचर्स को भी ट्रेनर पहनने पड़ते हैं ताकि उनके जूतों के शोर से स्टूडेंट्स का ध्यान ना भटक सके। गोपनीय तरीके से बनाए जाते हैं पेपर्स। सुनेउम के लिए पेपर्स तैयार करने की प्रक्रिया भी काफी रहस्यमयी है। हर साल सितंबर में पूरे दक्षिण कोरिया से करीब 500 टीचर्स का चयन किया जाता है। इसके बाद उन्हें गैंगवॉन के पहाड़ी प्रांत में एक गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है। 1 महीने के लिए उनके फोन जब्त कर लिए जाते हैं। उनके बाहरी दुनिया से किसी भी तरह के संपर्क पर पाबंदी लगा दी जाती है। 1 महीने तक उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहां तक वे अपने परिवार से भी संपर्क नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस मैराथन परीक्षा का पेपर बहुत ही गोपनीय तरीके से बनाया जाता है ताकि उसका एक भी सवाल लीक ना हो सके। परीक्षा के बाद तुरंत आता है रिजल्ट। आधिकारिक तौर पर हर स्टूडेंट का व्यक्तिगत स्कोर परीक्षा के 1 महीने बाद एक राष्ट्रीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। हालांकि अवैध वेबसाइट्स परीक्षा के तुरंत बाद रिजल्ट प्रकाशित कर देती हैं। इससे छात्रों को उनके कुल स्कोर की तुलना उनकी पसंद की यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम स्कोर से करने का पहले ही मौका मिल जाता है। बता दें कि दक्षिण कोरिया दुनिया में सबसे अधिक शिक्षित आबादी वाले देशों में से एक है। इसके बाद भी 1/3 बेरोजगारों के पास यूनिवर्सिटी डिग्री है। युवा बेरोजगारी लगभग 1 दशक में उच्चतम दर पर होने के कारण एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना कठिन होता जा रहा है। आधिकारिक तौर पर हर स्टूडेंट का व्यक्तिगत स्कोर परीक्षा के 1 महीने बाद एक राष्ट्रीय वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। स्टूडेंट्स की पहली पसंद स्काई क्यों ज्यादातर स्टूडेंट्स का लक्ष्य स्काई होता है? दरअसल स्काई देश के 3 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों सियोल, कोरिया और योनसे का सामूहिक नाम है। उन्हें दक्षिण कोरिया के हार्वर्ड और येल या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के तौर पर देखा जाता है। बता दें कि हाई स्कूल के बाद करीब 70% छात्र विश्वविद्यालय जाते हैं, लेकिन 2% से भी कम स्टूडेंट ही स्काई की बुलंदियों तक पहुंच पाते हैं। स्टूडेंट्स का मानना है कि अगर आप भविष्य में पहचाने जाना चाहते हैं,
अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इन 3 यूनिवर्सिटी में से एक में जाना होगा। दक्षिण कोरिया में लोगों को उनकी डिग्री और उसे हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी के आधार पर ही आंकते हैं। दक्षिण कोरियाई स्टूडेंट्स के मुताबिक स्काई में पढ़ने का मतलब है कि आपको देश के सबसे प्रभावशाली परिवार के संचालित समूह चेबोल में नौकरी पाना आसान हो जाएगा। फिर भी नौकरी की गारंटी नहीं होती। देश की अर्थव्यवस्था एलजी, हुंडई, एसके, लोटे और सैमसंग जैसे कुछ बड़े समूहों से जुड़ी हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक योनसे यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर ली डोहुन कहते हैं कि हर साल राष्ट्रीय समाचार पत्रों में स्काई से पढ़ने के बाद बड़े समूहों में काम करने वाले वकीलों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ ही न्यायाधीशों के प्रोफाइल प्रकाशित किए जाते हैं। इससे लोगों को लगता है कि अगर आप स्काई में जाते हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। प्रोफेसर ली कहते हैं कि दक्षिण कोरिया में एक अच्छे विश्वविद्यालय से स्नातक होना युवाओं को अच्छी नौकरी या सुरक्षित वेतन की गारंटी नहीं देता है। उनके मुताबिक बड़ी कंपनियों में नौकरियों और अवसरों की संख्या बहुत कम है। आवेदकों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हालांकि निचले स्तर के विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स के मुकाबले स्काई से पढ़ने वालों के लिए यह अब भी आसान है। क्या है हैग्वांस और डॉक्सियोसिल्स? दक्षिण कोरिया में स्टूडेंट्स को रिवीजन कराने के लिए हैग्वांस की व्यवस्था है। इन्हें क्रैम स्कूल भी कहा जाता है। इनमें प्राइवेट ट्यूटर्स व्यक्तिगत या ऑनलाइन रिवीजन कराते हैं। दक्षिण कोरिया में 1 से ज्यादा हैग्वान है। कोरियाई बच्चों में से 80% से ज्यादा प्राथमिक और माध्यमिक स्टूडेंट्स क्रैम स्कूल में पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया में हैग्वान $20 अरब की इंडस्ट्री है। देश के कुछ टॉप सेलिब्रिटी टीचर्स हैग्वान से हर साल लाखों डॉलर कमाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स डॉक्सियोसिल्स में भी बैठकर पढ़ाई करते हैं। डॉक्सियोसिल्स को अकेले अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें हर कमरा लंबे पर्दे से घिरा हुआ होता है। स्टूडेंट्स अंदर जाकर लैंप चालू करते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। छात्रों में अलगाव अवसाद की बना वजह सियोल में काम करने वाले मनोवैज्ञानिक डॉ किम ताए हुन ने बीबीसी से कहा कि कोरियाई बच्चों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने और अपने दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे अकेले बड़े हो रहे हैं और खुद पढ़ाई कर रहे हैं। इस प्रकार का अलगाव अवसाद का कारण बन सकता है। ये आत्महत्या का एक प्रमुख कारण हो सकता है। विश्व स्तर पर आत्महत्या युवाओं में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है, लेकिन दक्षिण कोरिया में यह 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं में मृत्यु का नंबर 1 कारण है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुताबिक दुनिया के किसी भी अन्य औद्योगिक देश के मुकाबले दक्षिण कोरिया में 11 से 15 वर्ष की आयु के युवाओं में तनाव का स्तर सबसे ज्यादा है। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।